वक्त की एक बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां आज की सुबह का उजाला उन 41 मजदूरों और उनके परिजनों के लिए खुशखबरी लाने वाला है जो पिछले 12 दिनों से सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। और उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को अब किसी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। टनल में ऑपरेशन जिंदगी अपने आखिरी चरण में है। रेस्क्यू में थोड़ी देरी हो रही है और जो तैयारियां हैं वो सारी पूरी कर ली गई हैं। अमित, एम्बुलेंस को बिल्कुल टनल के मुहाने पर खड़ा कर दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस के जवान टनल के पास तैनात हैं और एम्बुलेंस की मूवमेंट भी शुरू हो गई है। दूसरी गाड़ियों में आए मेडिकल उपकरणों को निकाला जाना शुरू हो चुका है। हर तरह की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। अंदर से खबर यह भी आ रही है कि मलबे में लोहे के एंगल आने की वजह से काम थोड़ी देर के लिए रुका था, लेकिन इन लोहे की रॉड को काट दिया गया और इसके ऑपरेशन में शामिल एक्सपर्ट ने कल रात ही बताया था कि केवल 2 पाइप डाले जाने बाकी हैं। ये पाइप कल रात ही अंदर डाल दिए जाते, लेकिन मलबे में सरिया आने की वजह से जो लोहे के एंगल जिसका अमित भी जिक्र कर रहे हैं वो आ गए थे और इस वजह से ड्रिलिंग के काम को रोक दिया गया। उसके बाद उन सरियाओं को काटने के बाद फिर से सुचारू हो चुका है ड्रिलिंग का काम और अब एनडीआरएफ के जवान पाइप में दाखिल हुए सरिये काटने का काम शुरू करने के बाद पाइप को अंदर डालने का काम करेंगे। हालांकि जो खबर मिल रही है वो ये है कि पाइप को अंदर पुश करते वक्त थोड़ी परेशानी आई है। इसी बीच उत्तरकाशी के डीएम अब से थोड़ी देर पहले मौके पर पहुंचे और सीधे टनल के अंदर गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो अब से थोड़ी ही देर बाद मजदूरों को बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और बाहर जब मजदूर निकाले जाएंगे तो सारी तैयारियां कर ली गई हैं। एम्बुलेंसेज 41 की संख्या में खड़ी हैं। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर 41 बेड्स रिजर्व कर दिए गए हैं, क्योंकि इतने दिनों से टनल के अंदर मजदूर फंसे हुए हैं। तो ऐसे में सबसे पहले उनकी हालत चेक की जाएगी, उनका पूरा चेकअप होगा, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, सलाइन उन्हें चढ़ाया जाएगा, जो भी शरीर में कमजोरी उन्हें महसूस हो रही है उसका इलाज किया जाएगा। और टनल में फंसे 41 मजदूरों के बाहर निकलने पर सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप होगा। ये शारीरिक जांच 3 स्तर पर किया जाएगा। पैरामेडिक, सीएमओ और चिन्याली सौड़ के अस्पताल में मजदूरों की जांच होगी और सुरंग से निकलने के बाद मजदूरों को कैसे अस्पताल में ले जाया जाएगा, इसकी क्या तैयारियां हैं, पहले आप वो जान लीजिए। इवैक्यूएशन प्लान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 41 जिंदगियों को बाहर निकालने के बाद इन्हीं एम्बुलेंस के जरिए सबसे पहले चिन्यालीसौड़ के हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। फर्स्ट एड और फिर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की टीम सबसे पहले सिलक्यारा में ही उनको चेक करेगी और फिर उसके बाद इन्हीं एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल तक वो पहुंचेंगे। उनके साथ उनके परिवार के लोग भी होंगे और साथ में नवयुगा कंस्ट्रक्शन जिसके वो वर्कर्स हैं उनके भी लोग मौजूद होंगे। यहां पर हेलीपैड भी तैयार किया गया है ताकि अगर कहीं से भी कोई सीरियस होता है तो उसे फर्स्ट एड देने के बाद तुरंत ऋषिकेश एम्स ले जाया जाए। और इसके साथ साथ जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं, एम्बुलेंस यहां पर तैनात है और एक एक करके अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 40 की संख्या में यहां पर एम्बुलेंस है और बैकअप प्लान के तौर पर सिलक्यारा में भी एम्बुलेंस को खड़ा किया गया है। पैरामेडिक्स और एक्सपर्ट की टीम मौजूद है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, उत्तर। मनीष की रिपोर्ट आपने देखी। टनल के बाहर किस तरह की मेडिकल तैयारियां की गई हैं वो आपने समझा। दरअसल 41 की संख्या में एम्बुलेंसेज वहां पर खड़ी हैं, स्ट्रेचर्स मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा अस्पताल में भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 3 चरणों में मेडिकल टेस्ट मजदूरों का कराया जाएगा और हर एक पैरामीटर को मापा जाएगा कि किसी तरह की कोई परेशानी है और अगर है तो उसका तुरंत इलाज किया जाए। अब सबको इंतजार है कि कब मजदूरों को बाहर निकाला जाता है। टनल के अंदर से खबर आ रही है कि ड्रिलिंग के रास्ते में आ रहे सरिया काट दिए गए हैं, जिसके बाद 36-36 इंच के 2 पाइप अंदर डाले जाने अब बाकी हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद भी लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, काफी घंटे से हम बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त और कितना वक्त लग जाएगा कि आखिरी लम्हा है और कितने देर में मजदूर वापस आ सकते हैं? अमित, ये आखिरी लम्हा जो है वो काफी ज्यादा टफ है। उसकी वजह यह है कि करीबन 45 से 50 मीटर तक पाइप अंदर जा चुकी है जो कि 36.41 इंच की है, यानी करीबन 800 मिलीमीटर डायमीटर है उसका। जब वो अंदर गई तो उसी दौरान अब देर शाम वहां पर 4 से 5 ऐसे रॉड से, आयरन रॉड से, लोहे के ऐसे मजबूत रॉड थे, उसके अलावा बोल्डर था जिसे काटना बहुत मुश्किल था।
इसीलिए एनडीआरएफ के करीबन 15 की संख्या में जवान अंदर पहुंचे, साथ में वो अपने साथ हाइड्रोलिक कटर लेकर गए और उन्होंने काटने की कोशिश की। ऑगर मशीन और साथ में हाइड्रोलिक कटर को कामयाबी इतनी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो कल देर शाम या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग तक खत्म हो जाता, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। और ठीक सामने यहां पर अभी भी जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो यही कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन रेस्क्यू को पूरा किया जाए। जो आखिरी के 10 से 12 मीटर बचे हैं, जिसमें 2 पाइप्स 800 मिलीमीटर यानी करीबन 36.78 इंच की लगनी है, वो जल्द से जल्द डाला जाए। इसीलिए जो मलबा है उसको साइड से हटाया जा रहा है। क्रेन्स, जेसीबीज अंदर भेजी जा रही है ताकि मलबे को हटाया जा सके। इसमें सबसे अहम भूमिका अब एनडीआरएफ की होने वाली है। इसीलिए एनडीआरएफ की प्रिपरेशन के तौर पर, क्योंकि कल भी एनडीआरएफ पाइप में गए, उनके जवान पाइप में गए, पाइप के अंदर जाने के बाद वो करीबन 45 से 50 मीटर तक अंदर जाने के बाद हाइड्रोलिक कटर के जरिए उन्होंने काटने की कोशिश की। जो टॉप सोर्सेस है एनडीआरएफ के, उन्होंने हमें बताया है कि अभी भी चुनौती इस बात की है कि जल्दी से जल्दी जो लोहे को काटते हुए आगे जहां पर 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं वहां जा सके। सामने आप देखें तो वही हाइड्रोलिक कटर लिए हुए, साथ में ऑक्सीजन मास्क, क्योंकि एक बिल्कुल संकरा रास्ता है और वहां पर पहुंचना बेहद मुश्किल था। इसी को देखते हुए जो एनडीआरएफ अपनी प्रिपरेशन कर रही है, आप ये समझ लीजिए कि तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको बताऊं कि अभी वो फाइनल तैयारी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस जो ब्रेक थ्रू करते हुए जो ये मलबे की दीवार है उसको तोड़ते हुए आगे पहुंचे और फिर इनको निकाला जा सके। इसीलिए परिवार के लोगों को बुलाया गया है, वो इसके बाहर हैं। जो अंदर 41 जिंदगियां फंसी हुई है उनसे कम्युनिकेशन हो पा रहा है, यहां तक कि उनके पास वायरलेस सेट, हैंडसेट, जो वॉकी टॉकी वो मौजूद है, खाना उनको भेजा गया है अभी, और डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट की टीम अंदर गई। अब से कुछ देर पहले एक एम्बुलेंस गई थी जो कि मशीन लेकर आई। उसके अलावा एक्सपर्ट्स की टीम दिल्ली से करीबन 4 से 5 की संख्या में यहां पर आ रहे हैं। जो कंपनी है जिसका अमेरिकन ऑगर मशीन है, वही कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहां पर आ रहे हैं ताकि वो अपने एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी ला सके। जनरल वीके सिंह आज आ रहे हैं, उसके साथ जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो उत्तरकाशी में साथ रहने के साथ वहां पर मुलाकात करेंगे जहां पर हॉस्पिटल सेटअप किया गया है। एक बार फिर से आप देखें तो यहाँ पे जो मशीन है वो अंदर जा रही है, उसके अलावा डिटेलिंग की गई है और पूरी तैयारी कर ली गई है। तो ये एक बेहद निर्णायक समय है जहां पे अगले 24 घंटे आप ज्यादा समझें, मतलब आप इसे ऐसे समझें कि अगले 12 घंटे बेहद निर्णायक होने वाले हैं, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में 24 घंटे भी से मान सकते हैं। मतलब मनीष अभी थोड़ा वक्त लगेगा और बहुत ही निर्णायक है। साथ ही ये जो लास्ट फेज चल रहा है ऑपरेशन का बड़ा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि अभी आपने बताया कि लोहे के एंगल आ गए हैं और अभी ड्रिलिंग का काम होना बाकी है, तो यानी कि ये संभावना होगी कि और इस तरह के कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, जब टीमें ड्रिल करके अंदर चली जाएंगी और मजदूरों को जो पिछले 12 दिन से अंदर सुरंग के फंसे हुए हैं अंदर से बाहर आएगा, तो एक एक्सट्रीम चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्लाइमेट देखने को मिलेगा। उसको किस तरह से कोप अप किया जाएगा? बाहर अस्पताल और मेडिकली अगर समझा जाए तो किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, पहले तो हम आपको एक एनडीआरएफ का वीडियो दिखा दें। ये वीडियो एक रिप्रेजेंटेटिव 2 दिन पहले का मॉक ड्रिल का वीडियो है, जिसके मुताबिक आप देखिए पाइप के अंदर जो एनडीआरएफ के ऑफिशियल हैं वो अंदर जा रहे हैं। उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर, उसके अलावा मास्क, और इसी के जरिए अपने आप को रोप इन कर वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद वो बाहर निकले और बाहर निकलते ही वो इसी के जरिए अंदर पहुंचे। तो ये पूरी मॉक ड्रिल इसलिए की गई थी कि मलबा अगर सामने आता है तो उस मलबे को पूरी तरह से बाईपास करते हुए और उस मलबे को हटाते हुए एनडीआरएफ के जवान सक्षमता के साथ आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए ये पूरी तैयारी की गई। एनडीआरएफ के जवानों का अलर्टनेस देखिए, आईजी एनएस बुंदेला खुद यहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा दूसरी बात जो आपने कहा कि इस समय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि पिछले 12 दिनों से ये सभी के 41 जिंदगियां अंदर हैं और 2 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं। लेकिन हमें पहले बताया गया था कि 4 लोगों की तबीयत खराब हुई, फिर उसके बाद जाकर 3 की तबीयत ठीक हो गई, 1 शिकायत कर रहे थे कि उनको प्रॉब्लम हो रही है। और इन सभी के लिए जो कैमरा है, जो कि लाइफलाइन
जो पाइप है उसके द्वारा डाला गया था, करीबन 6 इंच की पाइप है, उससे काफी राहत मिली। इसीलिए जो साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने उनसे बात की, उनको भजन कीर्तन करवाया, यहां तक कि योग के लिए करने के लिए कहा, खाना प्रॉपर टाइम पे पौष्टिक आहार दिया गया डॉक्टर की निगरानी पे। तो ये सब किया जा रहा है ताकि वो कहीं से भी जो अंदर उनकी सेहत है वो बिल्कुल ठीक रहे, और इसीलिए डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम तैयार की गई है। अब प्लान ये है कि जब ये लोग निकलें तो निकलने के बाद पहला प्राइमरी चेकअप अंदर ही हो, फर्स्ट एड जहां पे आपको लाइट ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही है, दरअसल उसी जगह अच्छा पर मनीष, फर्स्ट एड, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ऑगर मशीन की जो कंपनी है उसके कई सारे एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, दिल्ली से वो आ रहे हैं, तो क्या जो इस वक्त ड्रिलिंग हो रही है उसमें कोई रुकावट आ रही है जिसके वजह से फिर से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया? और दूसरी बात, जो आप वीडियो भी दिखा रहे थे उस वीडियो को भी जरा समझाएगा कि अगर उसमें रुकावट आती है तो किस तरह से जो जवान है उसको सरपास करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। अमित, एक बार फिर से सबसे पहले तो मैं आपको जो ऑगर मशीन का आपने पूछा उसकी जानकारी दे दूं कि ये जो ऑगर मशीन है, अमेरिकन ऑगर मशीन बैकअप के तौर पर भी यहां पे मंगवाई गई थी, और अमेरिकन ऑगर मशीन को दिल्ली की कंपनी है ट्रेंचलेस, उसकी ये ऑगर मशीन है जो यहां पर पहुंची है। इसीलिए जो उनके एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमारी कल बात हुई थी, आज 4 से 5 की संख्या में वो एक्सपर्ट यहां पर आ रहे हैं, और तैयारी इस बात की है कि अगर कहीं से भी कोई तकनीकी खराबी आती है, क्योंकि जब लोहा के सरिये आए 4 से 5 लोहे के सरिये थे जिसे काटना बहुत मुश्किल है। सरिया कहने से आपको जरूर लग रहा होगा कि हो सकता है ये नॉर्मल सरिया हो, लेकिन ये जो इसकी लेगिंग कहते हैं, अगर साधारण शब्दों में समझे, जो ढांचा है, ढांचे का लोहा है वो नीचे गिरा और उसी लोहे को काटने की अब मशक्कत चल रही है। अब जो दूसरा है, अब आप इस वीडियो के द्वारा आप समझिए, जो ये इस समय हमारे जवान हैं एनडीआरएफ के, वो इसी तरीके से पूरी ड्रिल कर रहे हैं। आप वीडियो में देखें तो ये एनडीआरएफ के जवान, ये इन्होंने 2 दिन पहले मॉक ड्रिल किया। उस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ का जवान रस्सी से अपने आप को रोपिन किया, रोपिन करने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के बाद ये फिर आगे की तरफ बढ़ा। और यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मलबे को बाईपास करने के लिए, जो मलबा आया सामने, लोहा जो आया, उसको काटने के लिए भी उस दौरान भी यही एनडीआरएफ के जवान अंदर गए। और कल हमें बताया गया औपचारिक तौर पर एनडीआरएफ के टॉप सोर्सेज के द्वारा कि करीबन 5 से 6 बार एनडीआरएफ के जो जवान थे, कुल मिला के 12 की संख्या में अंदर गए। कमांडिंग ऑफिसर और 2IC खुद इसे लीड कर रहे थे, IG NS बुंदेला मौके पर थे, और फिर उसके बाद ये लोग इसी जरिए ऐसे ही पाइप के अंदर गए, और पाइप के अंदर जाने के बाद उन्होंने एक एक करके जो हाइड्रोलिक कटर और कटर के द्वारा इसको पूरी तरीके से काटने की कोशिश की, लेकिन चूंकि मशक्कत काफी करनी पड़ी, और यही वजह है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती को बाईपास करने के लिए, काउंटर करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई है, ताकि और मशीन्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द जो 45 से 50 मीटर के डिस्टेंस पर जो इस समय मलबा है उसे पूरी तरह से काटा जा सके, और जो 57 मीटर की दूरी पर 41 जिंदगियां हैं उनसे मिलाप कर जा सके। बिल्कुल, ऑपरेशन का लास्ट लेग जरूर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चैलेंजिंग फेज है ये, और कोशिश यही रहेगी कि सफलतापूर्वक हर तमाम चुनौती को पार करते हुए मजदूरों तक पहुंचे और उन्हें बाहर निकालें।